हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 वालों के लिए फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र हैं और सेंटर परीक्षा देना चाहते हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वार्षिक मतलब फाइनल परीक्षा में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, और ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट का क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप लोग देख लेते हो तो पता भी चल जाएगा आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में किस तरह के लेवल रहेंगे। और जो आप लोग को सेंटर परीक्षा होने जा रहा है दोस्तों, वो आप लोग को सेम टू सेम बोर्ड परीक्षा जो वार्षिक परीक्षा होगी उसी के सेम पैटर्न पर होगा। और इस बार बिहार बोर्ड ने खुद क्वेश्चन सेट किया है दोस्तों, तो आप लोग को पता भी चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं आप लोग के सेंटर परीक्षा में, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों वेबसाइट और मोबाइल ऐप का, जहाँ पे आप लोग को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया गया है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप लोग फॉलो करके वहाँ पे आप लोगों को बिहार बोर्ड के द्वारा जितने भी न्यूज़ अपडेट होता है दोस्तों, मैं आप लोग को चैनल पर नहीं बताता हूँ, वहाँ पर अपलोड होते रहता है जो भी न्यूज़ आता है दोस्तों, ठीक है, वहाँ पर आप लोग को बता दिया जाता है। तो जाके जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम अगर आप लोग चलाते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे डालूंगा, ठीक है। और वहाँ पर आप लोग होता है। तो वोल्ट पर मीटर जो होता है दोस्तों आपका, अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं दोस्तों, जाके वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। इंग्लिश मीडियम में वहाँ पे हर सब्जेक्ट का जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से अपलोड हो चुका है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, जाके आप लोग पढ़ सकते हो। और हिंदी इंग्लिश तो पहले से ही अपलोड है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है दोस्तों। तो वो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युतीय क्षेत्र का। विद्युतीय क्षेत्र का जो ऐसा मात्रक होता है दोस्तों, वो आपका वोल्ट पर मीटर ही होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 1 का डी मात्रक। 2 नंबर है कि परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को टेम्परेचर में, वह कहलाता है। तो वह कहलाता है आपका प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। तो सही उत्तर यहाँ पे 2 का ए। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह कहलाता है। तो विद्युत हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर में जो जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं वह होता है आपका नाइक्रोम दोस्तों। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 3 का डी हो जाएगा, नाइक्रोम। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है वो कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेशित संधारित्र मतलब कैपेसिटर है दोस्तों, उसमें संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है वो आपका यहाँ पे शून्य होता है दोस्तों। दोनों का अगर ऐड करते हैं दोनों का योग तो वो आपका 0 होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का ए हो जाएगा। 5 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 60 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में यहाँ पे बोला जाए है कि उनकी समतुल्य मतलब सम्मिलित शक्ति या फिर समतुल्य शक्ति क्या होगी। 60 वाट का एक बल्ब है और 40 वाट का एक बल्ब है, मतलब ये 2 बल्ब है, दोनों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए दोस्तों श्रेणी क्रम में, तो उनकी जो सम्मिलित शक्ति होगी वो कितना होगा। तो 1/60 प्लस 1/40, ये दोनों वाट में है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 120, और 60 दूनी और 40 दिया 120, इसका मतलब 5/120। तो यहाँ पे 1/24, इसका मतलब 24 वाट होगा इसका समतुल्य शक्ति। तो सही उत्तर यहाँ पे 5 का डी हो जाएगा आपका, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे 5 का डी। 6 नंबर है दोस्तों कि विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो कितना होती है। तो P बराबर एक भी आप लोग फार्मूला जानते होंगे, पावर बराबर यहाँ पे जो होता है विभवांतर गुने करेंट, ठीक है, P बराबर भी आई। तो यहाँ पे अगर आप लोग फार्मूला निकालोगे दोस्तों तो P बराबर भी आई, तो भी आई तो कहीं दिया नहीं है, इसका मतलब एक और फार्मूला जानते होंगे आप लोग, V बराबर आई आर। और आई का वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है किसी भी ऑप्शन में, यहाँ पे दिया है तो ये समझ लिए होगा नहीं। तो यहाँ पे V बराबर आई आर वाले फार्मूला से हम आई का मान निकालेंगे, यहाँ पे आई बराबर V अपॉन आर। तो P बराबर भी आई वाले फार्मूला पे आई का मान अगर हम पुट करेंगे V अपॉन आर, तो ये हो जाएगा आपका V² अपॉन आर। तो V² अपॉन आर किस ऑप्शन में है, तो ये सी ऑप्शन में है। तो सही उत्तर यहाँ पे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग निकाल सकते हो, 1 मिनट लगेगा, ठीक है। इसका वैल्यू कभी कभी पूछ दिया जाता है, 3 ऑप्शन आप लोग को दे दिया जाएगा दोस्तों, और एक ऑप्शन मतलब 3 ऑप्शन जो है आप लोगों को एक ही जैसे शक्ति का ही मतलब सभी फार्मूला जो है दे दिया जाता है, और इनमें से सभी भी एक ऑप्शन रहता है ऑल ऑफ, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से निकाल के उसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को 6 का सी हो जाएगा। 7 नंबर है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, और ये सभी क्वेश्चन वीवीआई है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन, ठीक है।
डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे, सभी को पता है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे। सीधे चुम्बकीय प्रेरण, विद्युतीय प्रेरण, ये सभी गलत है। सही उत्तर यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे आधारित है, तो सही उत्तर यहाँ पे 7 का बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर है कि दो समतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं दोस्तों परस्पर, तो उसका समतुल्य लेंस जो होगा वो किस तरह का बनेगा। वो भी आप लोग को उत्तल लेंस ही बनेगा दोस्तों। अगर दो उत्तल लेंस को हम एक साथ अगर परस्पर सटा कर रख देते हैं तो किस तरह का लेंस दिखेगा दोस्तों, समतुल्य लेंस, तो वो उत्तल लेंस ही रहेगा। तो सही उत्तर यहाँ पे है वो फॉर्मूला है आपका √r² प्लस ω² इंटू L²। तो सही उत्तर यहाँ पे डी ऑप्शन में है ये। तो सही उत्तर यहाँ पे 9 का डी हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। 10 नंबर है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। बहुत ईजी है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड परीक्षाओं में, 12 के इंटरमीडिएट के फिजिक्स में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा। एक और इसका जो ऊर्जा का तो ऐसा मात्रक आपका जूल होता है दोस्तों, लेकिन ये सभी व्यवहारिक मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा भी पूछा जाता है इसका मात्रक, तो याद रखिएगा। 10 का डी हो जाएगा राइट आंसर। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में, मॉडल सेट में मिल ही जाएगा इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप लोग को चाहिए दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 2 मार्क्स वाले, तो मैं आप लोग को PDF के रूप में देने वाला हूँ। जल्द से जल्द हम लोग बना रहे हैं दोस्तों, और आप लोग को दिवाली और छठ के बाद जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और क्रैश कोर्स भी यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है, चैप्टर वाइज और साथ में मॉडल सेट क्वेश्चन को। डेली आप लोग को 4 वीडियोज देखने को मिलेंगे, साइंस सब स्ट्रीम का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश का। तो बने रहिएगा दोस्तों इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग दोस्तों कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर इंस्टाग्राम से मुझसे बात कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आप लोग को रिप्लाई देता हूँ। तो जाके आप लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और वहाँ पे आप लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जितने भी न्यूज़ अपडेट होता है मैं आप लोग को वहाँ पे बताते रहता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं कि प्रतिघात का मात्रक होता है। तो प्रतिघात का जो मात्रक होता है और प्रतिरोध का, वो दोनों का सेम होता है, ओम, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे ये सिंबल होता है। 11 का 12 है कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। तप्त तार एमीटर जो मापता है दोस्तों, वो प्रत्यावर्ती धारा का किस मान को मापता है। तो RMS वैल्यू आप लोग जानते होंगे दोस्तों, √मीन² वैल्यू, ये मूल औसत वर्ग मान को मापता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 12 का सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि आभासी धारा जो होती है वो किस तरह का यहाँ पे सूत्र होता है आभासी धारा का। तो आभासी धारा का जो होता है दोस्तों, वो शिखर धारा अपॉन √2 होता है दोस्तों, शिखर धारा अपॉन √2। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 13 का सी हो जाएगा, शिखर धारा अपॉन √2, याद रखिएगा। 14 नंबर है कि प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान, मतलब √मीन² वैल्यू और इसके शिखर मान का अनुपात जो होता है, VBA क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर साल पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन को। तो याद रखिएगा 1/√2 होता है, मतलब 1/√2 वैल्यू होता है दोस्तों इसका। से उत्तर यहाँ पे 14 का बी। 15 है कि गामा किरणें की तरह जो होता है, गामा किरणें की तरह और कौन सा यहाँ पे व्यवहार करता है दोस्तों, गामा किरणों की तरह, वो एक्स रेज होता है, मतलब एक्स किरणें। तो सही उत्तर यहाँ पे 15 का डी हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर है। बताया जा रहा है आप लोगों को दोस्तों कि विभव मापी के तार की लंबाई अगर बढ़ा देते हैं तो उसका संतुलन बिंदु प्राप्त होगा किस लंबाई पर। अधिक लंबाई बढ़ा देने पर लंबाई पर ही प्राप्त होगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 17 का बी। 18 दोस्तों की सामान्य वेग से चलायमान आवेश जो उत्पन्न करता है वो केवल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में होता है। केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र नहीं होके विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 18 का सी। 19 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने आप लोग को काफ़ी बार ये क्वेश्चन बताया भी है। चलिए एक बार और बता देते हैं। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा। देखिए करंट और कैपेसिटर में दोनों उल्टा होता है दोस्तों। श्रेणी क्रम वाले में समांतर क्रम का फॉर्मूला लगता है और समांतर वाला में श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे जो 3 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड है ये समांतर क्रम में दिया है, तो लेकिन सीरीज वाले फॉर्मूला लगेगा दोस्तों क्योंकि ये कैपेसिटर है। तो 3 + 2 जो हो जाएगा यहाँ पे 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा,
ठीक है। अब इसका जो वैल्यू आ गया दोस्तों आपका ये 5 माइक्रोफैराड आ गया और ये दोनों हट गया, ठीक है। तो 5 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड ये सीरीज में आ गया, लेकिन लगेगा फार्मूला किसका, समांतर क्रम वाला का। तो 1/1/c बराबर हो जाएगा 1/5 प्लस 1/4। तो इसका जो अगर वैल्यू निकालोगे दोस्तों तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20 प्लस 4 पंचे 20, तो इसका मतलब 9/20। तो 9/20 आया 1/c का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर समतुल्य धारिता 1/c इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा 20/9, ठीक है, क्योंकि 1/c का वैल्यू था ये। अगर c का वैल्यू निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा। सही उत्तर यहाँ पे उन्हें इसका ए याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आप लोग को काफ़ी बार बताया भी है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। समतुल्य धारिता या फिर समतुल्य आप लोग को धारा मापने को बोलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इस तरह के क्वेश्चन को और बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि वायु में गोलीय चालक की धारिता जो अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो गोले की त्रिज्या की होती है, गोले रेडियस के। तो सही उत्तर यहाँ पे 20 का बी। 21 है दोस्तों कि एक धात्विक गोले की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, तो इसकी त्रिज्या होगी वो 9 किलोमीटर होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा यहाँ पे 21 का ए। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं इस तरह के। 22 नंबर है दोस्तों कि एक संधारित्र की धारिता जो निर्भर नहीं करती है, वो किस पे निर्भर नहीं करती है दोस्तों, वो आप लोग को बताना है। तो एक संधारित्र की धारिता जो है वो प्लेटों की आवृत्ति पर निर्भर करता है, प्लेटों के आकार पर निर्भर करता है, प्लेटों के बीच के भी अंतराल पर निर्भर करता है, लेकिन प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों संधारित्र की धारिता। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 22 का सी हो जाएगा। 23 है दोस्तों कि समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंद एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है। तो बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की तुलना में क्या होगा, तो दोगुनी हो जाएगी दोस्तों। समान त्रिज्या दिया गया है और समान आवेश भी दिया गया है पारे की, वो 8 बूंद एक दूसरे से मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, मतलब छोटा छोटा बूंद मिलकर जो है एक बड़ा बूंद का निर्माण करता है दोस्तों। तो बड़ी बूंद की धारिता जो है छोटे बूंद की तुलना में वो क्या होगा, तो धारिता पूछा जा रहा है, धारिता उसकी जो दोगुनी होगी दोस्तों बड़े बूंद की, ठीक है, छोटी बूंद की तुलना में। तो 23 का यहाँ पे से उत्तर ए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। यहाँ पे हम लोग टोटल 23 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, और ये सभी क्वेश्चन आप लोग के सेंटर परीक्षा को लेकर था। अगर आप भी सेंटर परीक्षा में देना चाहते हैं दोस्तों एग्जाम, तो आप लोग जरूर दीजिए, ठीक है। मतलब एब्सेंट मत होइएगा, वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पास होने का ज़रूरत है। नंबर नहीं जुड़ता है दोस्तों वार्षिक परीक्षा में। आप लोग को अंदाज़ा लग जाएगा, मतलब एक आइडिया लग जाएगा दोस्तों आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। और इस बार तो बिहार बोर्ड खुद सिलेक्ट कर रहा है, मतलब क्वेश्चन तैयार कर रहा है दोस्तों, तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जाइए एग्ज़ाम दीजिए और बढ़िया नंबर लाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा अगर आप भी चलाते हैं तो, ठीक है।